हेलो दोस्तों, क्या आपको भी ट्रांसलेशन से डर लगता है? क्या आप भी ग्रामर रट रट के थक गए हैं? आप ग्रामर रटते हैं ताकि आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकें। तो आज से आप ग्रामर रटना बंद कर दीजिए। हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, वो भी बहुत मज़ेदार तरीके से। तो चलिए, आज हम अपने एक शेर और चूहे वाली एक कहानी से आपको हम समझाएंगे, वो भी बिना रटाए, कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कितना आसान होता है और कैसे किया जाता है। आज है अपना डे 1। तो आपके सामने एक छोटी सी कहानी है शेर और चूहे की। क्या आप इसे अभी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो चलिए इसे हम आसानी से करना सीखेंगे। तो सबसे पहले कहानी पढ़ लेते हैं। तो कहानी है, एक दिन एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक चूहा आया और शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर जाग गया और चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन तुम्हारी मदद करूंगा। शेर हंसा और उसे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया और दोनों दोस्त बन गए। तो क्या आप इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं? तो हाँ, आप इसे बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस ट्रांसलेट करने के लिए आपको वोकैबुलरी यानी इंग्लिश में इसकी मीनिंग्स आने चाहिए। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसे कैसे आसानी से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश वोकैबुलरी या कनेक्टर यानी शब्दार्थ और संयोजक यानी जो उसमें इम्पोर्टेंट मीनिंग होती हैं वो पता रहना चाहिए, और उसमें जो संयोजक यानी कनेक्टर होते हैं जो यानी जो वर्डों को जोड़ते हैं वो पता रहना चाहिए। तो जैसे हमने आपके सामने रखा है स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सो रहा था, यानी मीनिंग्स जितने हैं मीनिंग्स हमें रटना है। अंडर माने के नीचे, जंप माने कूदना, कॉट माने पकड़ना, ऐसे करके फ्री मतलब आज़ाद। और ये है अपने कनेक्टर यानी कंजक्शन वर्ड्स जो वर्ड को जोड़ते हैं। जैसे एक दिन, एक दिन का मीनिंग वन डे, तभी या फिर यानी देन, और यानी एंड, लेकिन यानी बट, कुछ दिनों बाद यानी ए फ्यू डे लेटर। ऐसे करके हमें इन सभी वर्डों को अच्छे से याद करना है ताकि हम अपनी अगली कहानी में बहुत आसानी तरीके से इन सभी वर्डों का उसमें भी यूज कर सकें। फिलहाल अभी हम इस कहानी में यूज करने वाले हैं, तो अब इसको पहले अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि कहानी अब कैसे बनती है। तो हम आपको लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले एक दिन, जैसा कि आपने वोकैबुलरी अगर याद किया होगा तो एक दिन का मीनिंग होता है वन डे। एक दिन एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक दिन यानी वन डे। एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अ लायन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। कितना इजी था। और एक बात और, आपको टेंस का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप हमें बता सकते हैं, हम टेंस का भी वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। तो बात करते हैं, तभी एक चूहा आया और शेर के ऊपर कूदने लगा। अब तभी का मीनिंग देन, देन माने तब या फिर। एक चूहा आया, ए माउस कैम, आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आया, और एंड स्टार्टेड जंपिंग ऑन द लायन, यानी स्टार्टेड क्यों, क्योंकि वो कूदा, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, स्टार्टेड जंपिंग ऑन द लायन। शेर जाग गया यानी द लायन वोकअप, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वेकअप माने जागना होता है, वोकअप सेकेंड फॉर्म जागना, वोकअप सेकेंड फॉर्म जागा यानी जाग गया, और उसने चूहे को पकड़ लिया। एंड ही कॉट द माउस, कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट, कॉट द माउस, क्योंकि उसने चूहा पकड़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। टेंस का आपको अच्छे से ज्ञान रहना चाहिए भाई। अब चूहे ने कहा मुझे छोड़ दो, तो द माउस सैड, द माउस सैड मुझे छोड़ दो यानी मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे छोड़ दो या मुझे जाने दो, लेट मी गो। मैं एक दिन तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू वन डे। यहाँ आई के साथ विल इसलिए लगाया क्योंकि वो श्योर कहा है, मैंने अवश्य, मैं एक दिन जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मैं एक दिन जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू वन डे। शेर हंसा यानी द लायन लाफ्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और उसने छोड़ दिया।
और उसे छोड़ दिया, एंड लेट हिम गो और उसे जाने दिया या उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद, अगर वोकैबुलरी याद की होगी तो आसानी से हो जाएगा। कुछ दिनों बाद यानी अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। द लायन गॉट कॉट यानी फंस गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फंस गया। इन अ हंटर्स नेट यानी हंटर मान शिकारी, एपोस्ट्रोफियस मतलब का, नेट माने जाल यानी शिकारी के जाल में फंस गया। द लायन गॉट कॉट इन अ हंटर्स नेट। आगे देखते हैं, चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। द माउस कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ। इसमें यहाँ कट का प्रयोग कट होता है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और कट के तीनों रूप कट 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 ही होते हैं। यहाँ भी हमने इसका पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म लगाया, तो कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ। यहाँ इट्स इसलिए लगा क्योंकि चूहा एक जानवर है, अगर कोई इंसान रहता तो हिज लगाते, शेर आजाद हो गया। द लायन बिकेम फ्री, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आजाद हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम, फ्री हुआ और दोनों दोस्त बन गए। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, बिकेम यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम। तो देखा आपने किस तरह हमने आसानी से इसे समझा है। तो आप इसे एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए और बिना देखे एक बार इसे लिखने की कोशिश करें। हिंदी लिखकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें और जितना भी वोकैबुलरी दिया गया आप उसे अच्छे से याद कर लें। अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करने आ जाएगा। और अच्छे से सीखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।